कार्रवाई न करके थोड़ा बता दे। जांच टीम तो हम मैडम 2005 से देख रहे हैं, 19 साल से जांचे हो रहा है। आपको मालूम होगा कि 2015 में ही महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के नियमावली बन गया, कैबिनेट से पास हो गया। उसके लिए सॉफ्टवेयर आज 9 साल से बन रहा है। जांच तो होते रहता है ना, थोड़ा कार्रवाई करे ना, करे डीओ पर कार्रवाई, करे डीओ को सस्पेंड। डीओ के नाम से शोकॉज निकला है ना। स्पष्टीकरण कोई चीज है, उसके बाद कार्रवाई क्या होता है सो न देखिए। स्पष्टीकरण तो रोज होते रहता है। किसी कहीं का देखे थे कि एक एडीएम पर कार्रवाई हुआ, क्या हुआ भाई, तो उनसे 2 फाइल ले लिया गया। ये कार्रवाई है? हम पर भी कार्रवाई करके हमारा 4 घंटी कम कर दीजिए उस सब टीचर का, यही कार्रवाई होता है। व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करते, हम सिस्टम पर कर रहे हैं। ठीक है, एसीएस से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले देखे उस विद्यालय में कितना रूम है, कितना बच्चे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ कुर्सी टेबल है कि नहीं, वहाँ बेंच डेस्क है कि नहीं, ये सब चीज ना देखिए। 2 कमरा का विद्यालय है, उसमें 2 विद्यालय चल रहा है, एक 8वां तक एक 5वां तक, 13 क्लास चल रहा है, 2 कमरा है, 7 से 5वां से एडमिशन है। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि 500 लड़का कैसे 2 रूम में बैठ जाता है। देखिए, वो जो कोर्ट जाने का मामला है वो बीपीएससी टीचर को लेकर है। सरकार टीआरई 1 टीआरई 2 बहाल कर दी, टीआरई 3 भी प्रक्रियाधीन है। और नियम है कि एक विद्यालय में जितने भी शिक्षक है सबको हाउस रेंट बराबर मिलता है। क्योंकि हाउस रेंट बांटा गया है 3 कैटेगरी में, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और अर्ध शहरी क्षेत्र। लेकिन जो बीपीएससी से बहाल है उनको सिर्फ 4% ही दिया जा रहा है। एक ही विद्यालय में जो शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां नियोजित टीचर और नियमित टीचर जो बहाल है उनको दिया जा रहा है 10%। जो अर्ध शहरी क्षेत्र में है या उससे 8 किलोमीटर के अंदर में है उनको दिया जा रहा है 7.5%। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको दिया जा रहा है 5%। लेकिन जो बीपीएससी टीचर है उनको सभी जगह 4% ही दिया जा रहा है, जिससे हजारों रुपया प्रति माह उनको लॉस हो रहा है। ये उनका काफी शोषण है, ये उन पर दबाव बनाई रही है। अब तो डायरेक्ट सरकार के अंडर में है, धमकी दे रहे हैं, संघ नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, उन्होंने चलिए ठीक है हम कुछ भी नहीं करने के लिए कह रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाइए, लेकिन उनको न्याय तो दीजिए। एक ही विद्यालय में एक टीचर को मिल रहा है 10%, एक टीचर को मिल रहा है 4%। नियम है सरकारी नौकरी में कि हर साल 3% का वेतन वृद्धि मिलता है मूल वेतन में। वो 1 जनवरी या 1 जुलाई से होता है। जब 6 माह से अधिक समय बीत जाता है तो 1 जनवरी या 1 जुलाई जो पहले है उसमें मिलता है। जो टीआरई 1 में बहाल हुए नवंबर में, उनको 1 जुलाई 2024 से ही मिलना चाहिए 3% वेतन वृद्धि। लेकिन अभी दिसंबर 24 बीत गया, अभी तक वह वेतन वृद्धि का लाभ उनको नहीं मिला है। उससे भी उनको करीब करीब 1000 रुपये पर माह वेतन की लॉस हो रहा है। इन्हीं 2 मुद्दे को लेकर के हम हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिए हैं। नहीं किए हैं, अभी हम वकील साहब को दिए हैं। अभी हमारा याचिका तैयार हो रहा है, तैयार होने के बाद दायर होगा। याचिका में यही 2 बिंदु हमारा मुख्य रूप से है। एक हाउस रेंट वाला कि एक विद्यालय में सभी शिक्षक को एक समान हाउस रेंट मिलता है, तो जो नियोजित को मिलता है, नियमित को मिलता है, वही हाउस रेंट आप बीपीएससी वाले को भी दीजिए। और दूसरा, नियमानुकूल नियमानुसार 3% वार्षिक वेतन वृद्धि की लाभ 1 जुलाई 2023 से जोड़ कर दीजिए। बिल्कुल मानेगा, इसमें कुछ नया देना ही नहीं है। जो सरकार दे रही है वही हम मांग रहे हैं ना, हम उससे नया कुछ थोड़े मांग रहे हैं। सरकार तो दे रही है, वही हम मांग रहे हैं। अच्छा तो सब्जी लाने के लिए एसीएस साहब जाएंगे का? के जाएगा सब्जी लाने, आप बताइए, के लाएगा सब्जी से बताइए, आप बताइए के लाएगा सब्जी? सब्जी लाने के लिए कोई बहाल है? बहाल है। उस दिन जो 6 टीचर थे उसमें 5 टीचर सरकार देश से थंब इम्प्रेशन के लिए आए हुए थे मधुबनी जिला में, तो विद्यालय में कहाँ से मिलेंगे? यह शिक्षकों को बदनाम करने की एक साजिश है। या फिर कहिए कि एसीएस पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन उनको अनुभव और ये जो ज्ञान होना चाहिए सरकारी विद्यालय के, उसकी कमी है। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि एक विद्यालय से एक ही शिक्षक जाएगा एक दिन में फॉर्म इम्प्रेशन में, तो एक ही शिक्षक जाता। यहाँ तो आप लिस्ट निकाल दिए कि जो भी सक्षमता पास है इतना से इतना तारीख तक जाएगा, तो 5 टीचर चला गया, बच गया 1 टीचर। तो 1 टीचर गया था सब्जी ला गया। बिल्कुल गलत बात है। चोरी क्या चीज है? मास्टर कोनो चोर है, घूसखोर है? मास्टर कोई घूसखोर नहीं है, चोर नहीं है। चोर तो वो पदाधिकारी हैं, दिन भर बैठ के बेंच डेस्क बेचते हैं, जो दिन भर बैठ कर थाली बेच रहे हैं। उनमें अगर दम है तो किसी जिला में बेंच डेस्क के जांच करा ले। जिस जिला में नहीं, जहां वो किए हैं, एक भी बेंच डेस्क उस विद्यालय में नहीं था। 3 साल से जांचे हो रहा है।
आपको मालूम होगा कि 2015 में ही महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के नियमावली बन गया, कैबिनेट से पास हो गया। उसके लिए सॉफ्टवेयर आज 9 साल से बन रहा है। जांच तो होते रहता है ना, थोड़ा कार्रवाई करे ना, करे डीओ पर कार्रवाई, करे डीओ को सस्पेंड। डीओ के नाम से शोकॉज निकला है ना, स्पष्टीकरण कोई चीज है, उसके बाद कार्रवाई क्या होता है सो न देखिए। स्पष्टीकरण तो रोज होते रहता है। किसी कहीं का देखे थे कि एक एडीएम पर कार्रवाई हुआ, क्या हुआ भाई, तो उनसे 2 फाइल ले लिया गया। ये कार्रवाई है? हम पर भी कार्रवाई करके हमारा 4 घंटी कम कर दीजिए उस सब टीचर का, यही कार्रवाई होता है। नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करते, हम सिस्टम पर कर रहे हैं। ठीक है, एसीए से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले देखे उस विद्यालय में कितना रूम है, कितना बच्चे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ कुर्सी टेबल है कि नहीं, वहाँ बेंच डेस्क है कि नहीं, ये सब चीज ना देखिए। 2 कमरा का विद्यालय है, उसमें 2 विद्यालय चल रहा है, एक 8वां तक एक 5वां तक, 13 क्लास चल रहा है, 2 कमरा है, 7 से 5वां से एडमिशन है। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि 5 से लड़का कैसे 2 रूम में बैठ जाता है। इसमें जांच की कौन सी बात है? कॉमन सेंस की बात कर रहे हो ना, आपको भी कॉमन सेंस नहीं है कि 2 कमरा है, वहाँ 7 से लड़का कैसे बढ़ जाता है? ये डर की इसमें क्या बात है? कोनो हम चोरी डकैती कर रहे हैं, कोनो हम बेन टैक्स बेच रहे हैं? सरकार कहती है 9:30 से 4 पढ़ाइए, 9:30 से 4 पढ़ाते हैं लड़का को। शानदार, देखिए वो शानदार जीत मिलेगी ही जब आप बहुत टॉर्चर कीजिएगा किसी को, तो बगावत तो करेगा ही। आज शिक्षक को जब तक आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो डंडा की चोट पर आप पढ़ाई नहीं ना करवा सकती है। वहां आप देखिए सत्ताधारी दल 4 नंबर पर चला गया। 1 रुपया खर्च बंशीधर बजवासी जी का नहीं है। शिक्षक अपने खर्चा से जा करके और जबरदस्त वोटिंग किया है। प्रथम राउंड में ही उनको 23,000 से ऊपर वोट मिला। यह सरकार के कार्य को दर्शाता है ना कि कैसा आपका कार्य हो रहा है और कैसा हम शिक्षकों का कार्य है। वहाँ सिर्फ शिक्षक नहीं, आम पब्लिक भी जो स्नातक वोटर थे वो सभी दिए हैं शिक्षक को वोट, क्योंकि देख रहे हैं कि शिक्षक तन मन से काम कर रहा है, फिर भी सरकार उनको टॉर्चर करने का काम कर रही है। आप फिर 1 सप्ताह बाद हमसे बात कीजिएगा और देखिएगा कि मधुबनी डीओ पर क्या कार्रवाई हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होगा। नहीं, गलत कीजिएगा तो बदला तो कोई लेगा ना जी। सीधा सीधा बात है। एक ट्रांसफर प्रक्रिया कितना दिन से चल रहा है, रोज अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई कैंसिल, वो अप्लाई फिर से, दूरी के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर, सिर्फ नियम पर नियम, नियम पर नियम बनते जा रहे हैं। आपको मालूम है सरकार का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि शिक्षक को 8 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा। आज 19 साल हो गया, हमको प्रमोशन नहीं मिला अभी तक। ऐसा विद्यालय है यहाँ 6 से 8 में एक भी टीचर नहीं है, एक टीचर नहीं, फिर भी क्लास चल रहा है। अभी हो रहा है पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चे को करके पढ़ाना है। वहाँ जो हिंदी का टीचर है वो चल जा रहा है विज्ञान पढ़ाने, जो अंग्रेजी का टीचर है वो चल जा रहा है मैथ पढ़ाने, क्योंकि विज्ञान का टीचरे नहीं है, मैथ का टीचरे नहीं है। तो चल तू चल, जो पहला क्लास का टीचर है 5वां, पहला से 5वां में वो चल जा रहा है 8वां को पढ़ाने। तो जब तक आप इसकी सुधार नहीं कीजिएगा तब डंडा चलाते रहिए, वीडियो दिखाते रहिए, आपकी भी पब्लिसिटी बढ़ रही है। और हम लोग का बयान लेकर के चलाइएगा तो हम लोग का भी पब्लिसिटी बढ़ जाएगा। चलिए।